कल हम लोग इंग्लैंड से जीत सकते थे, नो डाउट जीत सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड की भी परफॉर्मेंस स्पेशली इन द फील्डिंग करते हुए काफ़ी शारी थी। उन्होंने काफ़ी हमें फ्री रन्स भी गिफ्ट किए और एक तरीके से एक पॉइंट पे जो है वो हमें प्रेशर हमें हमारा रिलीज भी हो गया था। फरहान अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बाबर ने उनके साथ कंसोलिडेट किया था, थोड़ा स्लो खेले, ही कुड हैव बीन अ लिटिल फास्टर, बट चलें उसको कंसोलिडेट कर रहे थे तो एक पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया था। बट फिर फ़खर आए तो थोड़ा सा फास्ट पेस थोड़ा खेलने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि उनको भी टाइम लगा था स्पेशली आदिल रशीद को खेलते हुए। बट फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी कल। अगेन ही स्टार्टेड स्लो बट ही बिल्ट हिज इनिंग्स वेल, डीप लेके जा रहे थे। लेकिन एवेंचुअली फिर वही द ओल्ड प्रॉब्लम्स कीप रीसर्फेसिंग फॉर पाकिस्तान। तो इंग्लैंड ने जहाँ अपनी गलतियाँ की थी, मौका हमें मिला था, हमारे अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो बार बार रीसर्फेस हो जाते हैं। हमारे कोलैप्सेस बहुत जल्दी हो जाते हैं बैटिंग के ना, एक के बाद एक लाइन लग जाती है, प्रेशर ले नहीं सकते हैं। दिस हैज़ बीन अ रेपिटेटिव पैटर्न फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। कल भी यही हुआ, फ़खर आउट हुए, फरहान आउट हुए, उनके बाद लाइन लग गई। आई मीन नवाज़ जल्दी चले गए, उस्मान आए जल्दी चले गए, कोई किसी ने कुछ ख़ास कुछ किया नहीं, नोबडी कंट्रीब्यूटेड। शादाब ने आखिर में कोई 20 से 1 रन बना लिए थे, तो वी लिफ्टेड आवरसेल्व्स टू 164, बट दैट वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ। मैंने पहले ही मेरा अपना पहला यही ओपिनियन था कि आई थिंक वी वुड हैव नीडेड एटलीस्ट 180 टू be able to win against England, especially अगर ये वाली इंग्लैंड की साइड जिसमें जैसे मैंने कहा था बटलर हैं, सॉल्ट हैं, ये सब अगर चल गए तो वो बहुत हमें काफ़ी रन आराम से मार सकते हैं। और ना बटलर चले ना सॉल्ट चले, लेकिन ब्रुक ज़रूर चल गए और उन्होंने क्या शानदार सेंचुरी खेली और किसी भी बॉलर को सेटल अपने खिलाफ एटलीस्ट नहीं होने दिया। तो बॉलिंग में भी वही प्रॉब्लम्स हुए। वी गॉट अ रियली गुड स्टार्ट। शाहीन वाज completely on song yesterday, गॉट 3 क्रूशल विकेट्स। पावर प्ले में 3 विकेटें निकाल दी थी, इंग्लैंड को काफ़ी जल्दी रिड्यूस कर दिया था। बट इंग्लैंड ने अपना स्कोरिंग रेट नहीं छोड़ा था, एंड ब्रुक जिस तरह खेल रहे थे तेज़ी के साथ, ही जस्ट नीडेड 1 और 2 पीपल टू स्टैंड विद हिम, और वही हुआ था। पहले सैम करन ने उनका साथ दिया, थोड़ा सी एक 40 रन की पार्टनरशिप उन्होंने लगाई, एंड देन विल्स जैक्स ही बिल्ट अ पार्टनरशिप विद हिम, और तब तक तो मैच इंग्लैंड की तरफ हो चुका था। आखिर में 2-3 विकेटें जो गिरी हैं वो बोनस में गिरी, वो भी आई डोंट नो व्हाट इंग्लिश प्लेयर्स वर ट्राइंग। वो जो शॉट्स लगा रहे थे आखिर में उनकी ज़रूरत नहीं थी, वो इंग्लैंड बहुत कंफर्टेबली है। हम आई मीन ऑन पेपर वी वन, दे वन बाय 2 विकेट्स ओनली, बट इट वाज अ मच मोर कंफर्टेबल विन फॉर देम। तो यही हुआ, इंग्लैंड जीत गया, और अब पाकिस्तान वापस से श्रीलंका के खिलाफ जीत भी जाए तो इट्स नॉट अ गारंटी, क्योंकि दे नीड अदर रिजल्ट्स टू गो देयर वे। इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से जीतना ज़रूरी है, श्रीलंका को न्यूजीलैंड से जीतना ज़रूरी है, और फिर हमें श्रीलंका को हराना ज़रूरी है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से जीत जाता है तो फिर हमारे ऊपर नेट रन रेट की कहानी आ जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में ना बंदा फिर ये सोचता भी है कि डू वी रियली डिजर्व टू गो थ्रू। मतलब जिस तरह की क्रिकेट हम लोगों ने खेली है, जिस तरह की हमारी परफॉर्मेंस रही है, डू वी रियली डिजर्व टू गो थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड? ऑनेस्टली स्पीकिंग नो। लेकिन फिर बात वही है कि 92 में भी अगर जाके आप देखें जिस तरह के मैचेस हुए थे, हम लोग जिस पॉइंट पे बाहर होने वाले थे वर्ल्ड कप से, तो हमारी उस वक्त क्रिकेट गंदी चल रही थी। तो लक का फैक्टर भी आई गेस होता है, तो देखते हैं क्या होता है। बट ऑनेस्टली देयर इज अ लॉट ऑफ, पहले भी बोल चुका हूँ कि ये कहानी इसी तरह रिपीट साइकिल पे चलती रहेगी। आप ये वर्ल्ड कप ख़त्म होगा, अब फिर से एक पुश आएगा, फिर से एक लहर आएगी कि जी बाबर को निकालो, क्योंकि सारा सबसे ज़्यादा मलबा तो बाबर पे गिरना होता है, चाहे कुछ हो ना हो। तो बाबर को निकालो टीम से, फिर शाहीन को इतने वर्ल्ड कप मिल गए, उसको फारिग करो, पता नहीं उसको इतने वर्ल्ड कप मिल गए, फ़खर को इतने वर्ल्ड कप मिल गए, ठीक है मान लिया, सबको काफ़ी वर्ल्ड कप्स मिल गए, सबको काफ़ी टाइम हो गया है, आप ठीक है आप नई टीम बनाते, आप फिर से सब चीज़ें चेंज कर दें, फिर से सर्जरी कर दें, कोच बदल दें, कैप्टन बदल दें, सब कुछ कर दें, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा जब तक सिस्टम सही नहीं होगा। नया कोच आएगा, नई टीम आएगी, नए कैप्टन आएंगे, 6 महीने अच्छे रिजल्ट्स बनेंगे, 6-7 महीने, वो भी इसलिए क्योंकि आपके बायलैटरल्स इस तरह के होंगे कि या तो स्ट्रॉन्ग लोअर रैंक साइड्स के साथ होंगे, या फिर स्ट्रॉन्ग टीम्स की बी साइड्स या सी साइड्स के साथ होंगे। तो सिलसिला ये साइकिल इसी तरह चलती रहेगी जब तक आप अपना सिस्टम सही नहीं करेंगे, और जब सिस्टम सही करने जाएंगे फिर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उस सिस्टम को सेटल होने के लिए टाइम देना पड़ेगा, और उसको सही से चलने के लिए टाइम देना पड़ेगा। उसमें आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो लेट्स सी। अब कल भी आई मीन यू कैन पुट इट डाउन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एग्जीक्यूशन सही नहीं थी,
सिलेक्शन में शायद एक आध चीज़ गलत हो गई थी, जो प्लेयर जिस चीज़ के लिए प्राइमरीली रखा जा रहा है वो जॉब अपनी नहीं कर रहा और दूसरी चीज़ें कर रहा है। तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स, साइम नॉट परफॉर्मिंग विद द बैट, शादाब नॉट परफॉर्मिंग विद द बॉल, नवाज ने कल रन शुरू में ज़्यादा लीक कर दिया, बैट के साथ तो कुछ भी नहीं किया। उस्मान तारिक का यूटिलाइजेशन अगेन 1 ओवर उसको कराया, उसमें विकेट भी ली, फिर देन अगेन यू टुक हिम आउट ऑफ द अटैक। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैक्टर्स थे कल जो बिल्कुल गलत गए। अब आगे देखते हैं कैसे करते हैं, लेट्स सी। बट ऑन पेपर, ऑन दीज काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज, दिस काइंड ऑफ अप्रोच वी डोंट डिजर्व टू गो थ्रू। अभी जिस तरह लग रहा है, मोस्ट लाइकली इट लुक्स लाइक इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड आर गोना गो थ्रू, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रही हैं। आज न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच है, तो उससे थोड़ी आगे की कहानी पाकिस्तान के लिए क्लियर हो जाएगी कि अब होने क्या जा रहा है। विल इट बी, अगर श्रीलंका जीत जाती है तो फिर पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी होगा कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए, और फिर हम लोग ने स्ट्रेट श्रीलंका के साथ एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड आज जीत जाती है और फिर इंग्लैंड से भी जीत जाती है तो फिर तो हम लोग हमारी कहानी वैसी ख़त्म हो गई। और अगर आज जीत के इंग्लैंड से हार जाती है तो फिर नेट रन रेट पे कहानी आ जाएगी, वेयर वी विल नीड टू बीट श्रीलंका बाय अ सर्टेन मार्जिन। तो या लेट्स सी क्या होता है आगे। डिसअपॉइंटिंग मैच, डिसअपॉइंटिंग एफर्ट। आई फील बैड फॉर स्पेशली साहिबजादा फरहान। बहुत अच्छी फॉर्म में वो आए थे इस वर्ल्ड कप में, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल में भी अच्छा खेल रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे थे। उसके ऊपर भी एक लंबी डिस्कशन होगी कि फरहान को एज एन ओपनर जब रखा था तो किन बेसिस के ऊपर रखा था, क्या सब चीज़ें थी, बट दैट्स ऑल फॉर आफ्टर द वर्ल्ड कप। राइट नाउ ही इज़ ऑन 283 रन्स, ही इज जस्ट 20 रन्स अवे फ्रॉम बाबर्स रिकॉर्ड के एज अ पाकिस्तानी मोस्ट रन्स इन अ वर्ल्ड कप, एंड ही इज़ अबाउट आई थिंक 36 या 37 रन्स अवे फ्रॉम कोहली's record for most runs by any player in a single World T20 edition. So I feel really bad for him. I hope Sri Lanka के खिलाफ he gets a big score. At least कोहली का, बाबर और कोहली दोनों का रिकॉर्ड तो थे, he's in good form, he deserves it. But yeah, it is what it is. Sad.